subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस तो हो गए हैं और नताइज तो आपको सबको मालूम है। यूपी के इलेक्शन के नताइज आने के 2 दिन के बाद हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। असल बात ये थी कि हम ये देखना चाहते थे कि कौन कितने सीट जीत रहा है। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार साबित कर दिया कि उसके सामने कोई भी हो लेकिन जीत उन्हीं की होगी। ये उनकी जीत एक मौजज़ा है, ये उनकी जीत एक मिराकल है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी चैलेंजेस हो, कोई भी चुनौती हो, वो उसको स्वीकार करते हैं और बड़ी शानदार तरीके से अपना इलेक्शन का तमाम एजेंडा बड़ी खूबसूरती से वो निभाते हैं। भगत राम का तनकीदी वीडियो हो या राजू निगम का ऐसा कोई वीडियो हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से तनकीद की जाती है, लेकिन इसका असर भारतीय जनता पार्टी पे कुछ भी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि है अगर दुश्मन ज़माना तो हमें गम नहीं, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार तमाम लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बखैरियत और आफियत से होंगे। यूपी असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन की जीत एक बहुत बड़ा मिराकल है, एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा दौलतमंद पार्टी है। जिस तरह से क्रिकेट में बीसीसीआई ज़्यादा दौलतमंद है और यहाँ पे हर आने वाली टीम सिर्फ हार के ही जाती है। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान जब पिछली मरतबा वेस्ट इंडीज़ में खेला गया T20, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हरा दिया था, लेकिन भारत में आके वो चारों खाने चित हो गए। इसी तरह से न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान को हरा सकती है, लेकिन भारत में आने के बाद वो तमाम हौसले खो देते हैं और भारत के खिलाफ वो अपनी तमाम सीरीज हार जाती है। इसी तरह का मामला भारतीय जनता पार्टी का भी है। जनता पार्टी और दूसरों के मुकाबले में एक T20 का मैच हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 276 रन बनाती है 20 ओवर में, जबकि दूसरी समाजवादी पार्टी सिर्फ 111 रन बनाकर आउट हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को जीतने की असल वजह कई है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसे कई इल्ज़ामात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम इल्ज़ामात की परवाह न करते हुए अपने खेल को जारी रखा हुआ है, क्योंकि सब कुछ इन्हीं के पास है। बेइंतहा पैसा है, बेइंतहा रिसोर्सेस है, तमाम अफसरान उनके जेब में है और इलेक्शन कमीशन जो बराए नाम एक रबर स्टैंप हो गया है, गवर्नमेंट के तमाम मशीनरीज उनके हक में बोलती हैं। उन्होंने भारतीय मीडिया को भी पूरी तरह से खरीद कर रखा है, अपने काबू में रखा है। इलेक्शन के एग्जिट पोल की खबरें हमें मीडिया के जरिए मालूम होती हैं और इस बात पर हम हैरान होते हैं कि मीडिया को सबसे पहले ये खबरें कौन देता है। इसलिए तमाम न्यूज़ चैनल जो बीजेपी के कब्जे में है, जो बीजेपी की बोली बोलते हैं, जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, और सबसे पहले खबरें वही लीक करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बड़ी जीत हासिल कर रही है। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। न्यूज़ ट्रैक उनकी कामयाबी पे मुबारकबाद देता है। हमें इस बात का यकीन होते चला जा रहा है कि बीजेपी को कोई भी पार्टी हरा नहीं सकती। आप देख रहे हैं इन 5 रियासतों के इलेक्शन में कांग्रेस का हाल बहुत ही बुरा हो रहा, लेकिन अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने इस वक्त कुछ ज्यादा सीटें हासिल की और वो मुतमईन से हो गए, जबकि मायावती को सिर्फ 1 सीट मिली। बहुत से सीएम ने अपनी सीट इस इलेक्शन में गंवा दी और पंजाब में AAP ने अकाली दल का सफाया कर दिया, कांग्रेस का सफाया कर दिया और बीजेपी का भी सफाया कर दिया। अब पंजाब के नए सीएम हो गए भगवंत मान। 5 साल पहले भगवंत मान लाफ्टर चैलेंज में स्टैंडिंग कॉमेडी किया करते थे और उसके जज हुआ करते थे हमारे नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी कांग्रेस की तरफ से अपनी सीट हार चुके और उसके साथ हारे हैं चरण सिंह चिन्नी और अकाली दल के तमाम लीडरों ने जो किसी जमाने में वहां के सीएम हुआ करते थे, पूरी तरह से पंजाब से गायब हो गए। कांग्रेस की हालत इस वक्त बहुत नाजुक सी हो गई है और ये न्यूज़ बड़े ज़ोर से वायरल हो रही है कि गांधी फैमिली कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन करने के बारे में सोच रहे हैं कि स्पोक्स पर्सन ने इस बात को नकारते हुए इस बात का जिक्र किया है कि तमाम अफवाहें हैं और कोई भी गांधी फैमिली का मेंबर रिजिग्नेशन के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब रिजिग्नेशन की बात चल रही है तो दूर तक जाएगी। कल ही शनिवार के दिन कांग्रेस के एक सीनियर लीडर CM इब्राहिम ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया है।
जनाब सीएम इब्राहिम ने रिजिग्नेशन देने की असल वजह ये बताई है कि मैं कांग्रेस पार्टी में एक सीनियर लीडर हूँ, कोई सवाल कांग्रेस के लीडरों से करता हूँ तो कोई भी मुझे मुतमईन करने वाला जवाब नहीं देते, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। जनाब सीएम इब्राहिम रिजिग्नेशन के फौरन बाद जेडीएस के बड़े हुक्मरान से मुलाकात की और जनाब सीएम इब्राहिम जेडीएस में शामिल होने के तमाम अमकानात लग रहे हैं। रिजिग्नेशन के इस दौड़ में एक और शख्स भी शामिल है जिसका नाम है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत ने भी अपने चीफ मिनिस्टर के ओहदे से रिजाइन किया है और अपना रिजिग्नेशन लेटर गोवा के गवर्नर को सौंप दिया है। देख रहे हैं नए रिश्ते नए वादों के साथ आए हैं न्यू फाइन टच टेलर, क्लॉथ एंड टेलर, एक्सक्लूसिव मेकर्स ऑफ बेलगम्स फाइनेस्ट सूट्स, सफारी, शेरवानी, जोधपुरी, जैकेट्स, कुर्ता पजामा, पैंट, शर्ट सिर्फ 12 घंटों में फुल सूट और शेरवानी सीखे देते हैं। न्यू फाइन टच टेलर, शॉप नंबर 1B, किलेदार कॉम्प्लेक्स, खंजर गली, बेलगावी। कोविड-19 का असर बहुत से लोगों पे हुआ, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई और बहुत से लोगों बेघर हुए, बहुत से लोग बेकार हो गए, बहुत से लोगों ने ऐसे ऐसे हालात गुजारे जहाँ पे कई ऑर्गेनाइजेशन, कई एनजीओज ने कोविड-19 से मुतासर होने वाली फैमिली की मदद भी की। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी तालीमी इदारे, जहाँ पे कोविड-19 की वजह से स्कूल्स बंद हो गए थे, कॉलेजेस बंद हो गए थे, बच्चों ने अपनी तालीम ऑनलाइन सीखना शुरू की थी। लेकिन देखने में यह आया कि कर्नाटका के सर्वे के मुताबिक कोविड का असर कर्नाटका में इस तरह से हो गया कि आज 287 तालीमी इदारे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। इंसान की ज़िंदगी में तालीम एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। अगर इंसान के पास तालीम ना हो तो उसके पास कुछ भी नहीं है। तालीम इंसान को एक बेहतरीन इंसान बनाती है, लोगों से गुफ्तगू करने का सलीका आ जाता है। अगर लोग तालीम हासिल करने के बावजूद उनमें गुफ्तगू का तरीका नहीं आता तो उनकी तालीम बेकार है। कोविड-19 में ऐसे कई निजी यानी प्राइवेट स्कूल्स बंद हो गए जिनको हुकूमत की तरफ से कोई ग्रांट, कोई इमदाद नहीं मिलती थी और अपने स्टाफ की सैलरी देने के लिए वो बहुत मजबूर हो गए थे। इसलिए उन्होंने अपने तालीमी इदारों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। जिन रियासतों में कोविड की वजह से स्कूल बुरी तरह से असरअंदाज हो गए थे उसमें सबसे पहला नाम है टुमकुरू, उसके बाद नाम आता है बीदर, हसन और कुलबुर्गी। ये ऐसे वो रियासतें हैं जहां पे स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए हैं। आप देख रहे हैं शिफा को है जहां शफा भी है वहां। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, जुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दांत दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं यूपी इलेक्शन और रशिया यूक्रेन की वार में हिजाब का मामला कुछ दब सा रह गया था। कोई भी हिजाब का जिक्र नहीं करता था क्योंकि वो मसरूफ थे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। प्रदेश के असेंबली इलेक्शन अब खत्म हो चुके हैं। अब रशिया और यूक्रेन की वार का जिक्र भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। एक और चीज दब सी गई है, वो है कोविड-19 का नया वेरिएंट। चलते हैं हिजाब के तनाजे पर। कर्नाटका रियासत की हुकूमत ने हाईकोर्ट को इस बात की इतला दी है, की वजाहत की है कि अब हिजाब का कोई मामला नहीं है। माइनॉरिटी स्कूल्स और निजी इदारों में यूनिफॉर्म के साथ अब हिजाब पहनकर आ सकते हैं। पिछले महीने एक नया केस हमारे सामने आया था। बेंगलुरु के एक कॉलेज माउंट कार्मेल कॉलेज ने एक सिख लड़के को पगड़ी उतारने के लिए कहा था, जिसकी वजह से एक बड़ा सा हंगामा हो गया था। लेकिन हिजाब का मामला दिन ब दिन कम होता जा रहा है और कर्नाटक में बहुत से तुलबात अब हिजाब पहनकर जा सकते हैं। अरे बाहिजाब लड़कियां बेइंतहा ज़हीन हैं और बेइंतहा बहादुर हैं। इसकी मिसाल आपको मुस्कान में मिल चुकी है। कर्नाटक के रायचूर के रहने वाली एक ज़हीन तुलबा इस बात को साबित कर दिया है कि हिजाब तालीम में ऐसी कोई रुकावट पैदा नहीं करता। अपने तालीम में 16 गोल्ड मेडल हासिल किए। इसी हफ्ते बुशरा मतीन का वीटीओ में जोरदार इस्तकबाल किया गया और उन्हें 16 गोल्ड मेडल से नवाजा गया। बुशरा मतीन का कहना था कि वीटीओ ने इस बात पे जोर दिया था कि वो ड्रेस कोड में आए। मतीन अपने जिद पे कायम थे और उन्होंने बाहिजाब आकर अपने 16 गोल्ड वीटीओ से हासिल किए। Bushra Mateen from SLN College of Engineering, Raichuru, the recipient of 16 gold medals. Sri Nijigunappa Guralingappa Hakkapakki gold medal, Sri SG Balekundri gold medal, Dr. Srimati Malti Kesari gold medal, Murthy's Medal of Excellence, National Institute of Engineering Silver Jubilee gold medal,
Dr. M.C. Srinivasmurthy Memorial Cash Prize, Sir M. Vishweshwaraya Cooperative Bank Gold Medal, R.N. Shetty Gold Medal, N. Krishnamurthy Memorial Gold Medal, Jain University Gold Medal, Engineering H.S. Siddhalingaya Civil Engineering Memorial Award Cash Prize, Jyoti Gold Medal, H.H. Jagadguru Late Sri Shivaratri Rajendra Mahaswamigulu of Sutturu Math Gold Medal, Squadron Leader S.H. Chaitanya Memorial Gold Medal, Late Sri Chandrasekhar S. Belgundi Gold Medal, VTU Gold Medal for having secured first rank, highest marks with first class, highest aggregate marks in all 8 semesters, the girl student who secures highest marks and stands first in BE Civil Engineering. आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं और इस फहरिस्त में हम एक नाम शामिल करने जा रहे हैं और उनका नाम है मिस रोहिन नदाफ, जो बेलोंगल की रहने वाली है। रोहिन नदाफ एक बहुत ही ज़हीन लड़की है, उनसे मैं मुलाकात कर चुका हूं और उनका बोलने का अंदाज बहुत ही निराला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोहिन है। मैं बेसिकली बेलहुंगल तालुक बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। आज आपको मैं मेरी कामयाबी के बारे में बताना चाहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्कूलिंग बेलहुंगल में हुआ है, KRCS स्कूल में इंग्लिश मीडियम। उसके बाद में मैंने PUC साइंस हुबली से किया है, KSS कॉलेज। एंड लेटर ऑन मैं उसके बाद में PUC कंप्लीट करने के बाद मैं अपने CA कोचिंग के लिए आगे पढ़ाई के लिए पुणे गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कामयाबी अता फरमाई और उसके बाद में मैंने BCom अपने कंप्लीट किया है बेलहुंगल में ही वुमेंस कॉलेज में। एंड उसके बाद में मैंने IAS कोचिंग किया है अल्हम्दुलिल्लाह धारवाड़ से, क्लासिक कोचिंग से। एंड लेटर ऑन आई वेंट टू MBA। मैंने MBA अपनी KLE कॉलेज बेलगाम से किया है और उसकी यूनिवर्सिटी थी VTU यूनिवर्सिटी। अल्लाह ताला का फजल व करम है कि मैं पूरे यूनिवर्सिटी में 6th रैंक आई हूँ। एंड और पूरे नॉर्थ कर्नाटका में आई एम द ओनली स्टूडेंट हु गॉट प्लेस्ड इन इट। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने कौम की जो लड़कियां हैं, जो भी है, वो अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें, दीनी तालीम के साथ आगे बढ़े और अपने माँ बाप का नाम आगे लाए, रोशन करे, अपने कौम का नाम रोशन करे। एंड मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं मेरे वालिदैन का बहुत शुक्रिया करती हूँ जो मेरे सपोर्ट करते हैं, जो मेरे कज़िन भाई है उन सब का बहुत शुक्रिया करती हूँ। एंड उनके वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। और मेरे जो अब्बू है वो बहुत मेहनत किए हैं मेरे लिए, पहले से बहुत मेहनत किए हैं और उनके वजह से मैंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। और मैं इंशाल्लाह आगे भी चाहती हूँ कि अच्छा आगे भी पढूँ और बढ़ूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं MBA में थी तो मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर में। तो मैं वहाँ पर अभी काम करती हूँ, बैंगलोर में वर्क फ्रॉम होम है अल्हम्दुलिल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहती हूँ कि अपने कौम के जो भी है, जो अपने मुसलमान भाई बहन हैं वो भी आगे बढ़े, दीनी तालीम के साथ जो उसके साथ दूसरे एजुकेशन जो अपना इंग्लिश एजुकेशन है जो साइड में, उसको लेकर आगे बढ़े, आगे चले और अच्छा नाम कमाए अपने कौम का। और मैं ये भी चाहती हूँ कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि उससे एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट मिलता है, एक रिस्पेक्ट जो लोगों से मिलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। एंड मैं ये चाहती हूँ कि सब लोगों को जितना हो सके उतना मेहनत करनी चाहिए। हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू। एंड नॉलेज लेना चाहिए, जितना मिले उतनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करनी चाहिए। और इट इज़ सेड दैट कि किल द पीपल by your success and bury them with your smile, and we should follow it. So everyone should do the best thing what they can do for your parents and all, because उनके वजह से हम लोग यहाँ तक आए हैं, आगे बढ़े हैं। तो मेहनत कीजिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होगा। और सबका मैं शुक्रिया करती हूँ जो लोग मुझे यहाँ तक मुकाम तक पहुँचाए हैं। और यही उम्मीद है कि अपने जो कौम की लड़कियाँ हैं वो अपने दीन के साथ
इंग्लिश एजुकेशन के साथ मिलकर आगे बढ़े। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्हम्दुलिल्लाह। के न्यूज़ ट्रैक, स्पोर्ट्स टॉक और वेबसाइट आप ज़रूर देखेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।